पवित्रता अति अनिवार्य है, इसे आप समझो। अगर आप अपवित्र पशुओं जैसे, तो आपकी बुद्धि भी पशुवत आचरण करेगी, आसुरी भाव को प्राप्त हो जाएगी। पवित्रता शरीर की आपको एक फल देगी कि आपका मन पवित्र होने लगेगा, क्योंकि शरीर से आसक्त मन है और मन से आसक्त आप हो। जहां आपका मन पवित्र, अच्छे विचार, अच्छा मार्ग, अच्छा निर्णय बुद्धि करेगी, आपको आनंद मिलने लगेगा। ऐसे नहीं है कि आप जैसे पशुवत आचरण करें, पूरा घर अपवित्र। और समझते हैं कि हम बहुत स्वच्छ, बहुत वीआईपी है। वीआईपी का मतलब बहुत अपवित्र हैं, उनको एक ज्ञान नहीं है, और एक रंग चढ़ा है नए समय में, जूता मोजा पहनकर भोजन पा रहे हैं। देखो कैसी, अरे साधारण आदमी जिसको कोई शास्त्र से मतलब नहीं, किसान आदमी जो बैठ हाथ पैर धो करके पीढ़ा पे बैठ करके भोजन पाने जाए, इतनी पवित्रता तो हमने गांव में देखी है। बिल्कुल शास्त्र नहीं जानते, कुछ नहीं, पर भोजन पाना है तो हाथ पैर धोए और लकड़ी के पीढ़ा में बैठ के और जय भगवान हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठ के भोजन पाए। आज चाहे वो चमड़े का जूता हो, चाहे, ध्यान रखना, चमड़े की बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। अगर वो इन पशुओं से जो चमड़े निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि, ये जो गृहस्थी जन इनका प्रयोग करते हैं, तो उसे गौ हत्या का दंड मिलता है, क्योंकि आप पहनते हैं, उसमें आप सहयोगी हुए, आप उसको प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं गौ हत्या का। ये अब वही सब पहने, वही सोच में कपड़े पहने हैं, वही भोजन में कपड़े पहने हैं, साधना होगी, पवित्रता ही नहीं जानते हैं। लघु शंका करने के बाद यदि आपने जनेंद्रिय का प्रक्षालन नहीं किया, हाथ नहीं धोया, चरण नहीं धोए, आचमन नहीं किया, तो आप तो अपवित्र हैं। अरे लघु शंका की क्या है, शौच होने के बाद नहीं से विचार बिल्कुल शून्य हो गया है, बस शरीर आराम, पशु की तरह शरीर आराम। क्या शरीर आराम रहेगा? जब तुम्हारा शरीर अपवित्र है तो आचरण अपवित्र होंगे, तो पाप बनेगा, पाप से तुम्हें शरीर को दुख भोगना पड़ेगा। बिल्कुल समझ खत्म होती चली जा रही। कलि केवल मल मूल मलिना, ये नाना प्रकार के पापाचरणों की जो हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसका कारण है खान पान अपवित्र, शरीर अपवित्र। हमने देखा है, वो आपको मजाक सा लगेगा, भोजन पाने के समय घर के जितने भी वयस्क जन होते थे, जब कच्चा भोजन पाया जाता था तो ऊपर के वस्त्र उतार देते थे, एक धोती नीचे पहने हुए ऐसे पाते देखा। बाद में विचार कितनी पवित्रता, क्योंकि वो कपड़े पहनकर बाहर कार्य और ऐसे जल लेकर के ऐसे आचमन कर हाथ जोड़कर थोड़ी देर, किसान आदमी, वो कोई साधु महात्मा नहीं, कोई वैष्णव नहीं, किसान आदमी की बात कर रहे हैं। हाथ में जय बोल करके प्रभु की फिर प्रसाद पाए, जय हो भगवान आपकी। आज परोसने में अगर कहीं रोटी छू गई परोसने वाले को तो डांट लगती थी, पूरी रसोई जूठी करेगी, रखे यही थाल, हाथ धो, दूसरी थाल में ला। आज उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, उसी से अमुक ले रहा है, वो शराब पीने वाला है, मांस खाने वाला है, गंदे आचरण का, उसी से आप ले रहे हैं। वो तो समाज में चलता है, समाज में तो समाज को लेके चलना ही पड़ेगा भाई, समझो। बड़ी अपवित्रता बढ़ रही है, अपवित्रता को तो कोई समझ ही नहीं रहा इस विषय को। कैसे कैसे, हमको तो ऐसा भी किन्होंने बताया कि कहीं कहीं ऐसा भी है कि शौच में पानी का ही प्रयोग नहीं होता हो, है? टिश्यू पेपर कह रहे हो। विचार करो यार, मतलब कहां पहुंच रहा है हमारा। वो कहते वीआईपी लोग हैं, वाह है ये वीआईपी लोग। अरे बिना जल के कैसे प्रक्षालन हो जाएगा? कैसे आप पवित्र, कैसे? पर पवित्र होना किसको चाहिए? वो तो पशुवत आचरण है। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। जैसे मछली जल में ही केली करती है, ऐसे कलियुगी प्राणी का मन पाप में ही केली करना चाहता है। अपवित्र विचार, कैसी कैसी मलिनताएं बढ़ती चली जा रही। रसोई अभी बनकर तैयार नहीं हुई और ऐसे सो खड़े खड़े वही रसोई, क्या पछता है। अरे एक बार बन जाए उसे थाल में लगाओ। हम नहीं कहते तुम भगवान का भोग लगाओ जाके, नहीं वैष्णव हो, नहीं भजन
कम से कम थोड़ी तो पवित्रता, एक बार थाल लग जाए, हाथ जोड़ो, अन्न को ही प्रणाम करो। अन्न ब्रह्म उपनिषद में आता है, ये अन्न ब्रह्म है, उसे प्रणाम करो। वह हमारे जीवन को पुष्ट करता है, हमें भगवत भाव हाथ जोड़कर। कहां हाथ जोड़े, वो तो जूता पहने वैसे ही सब, कोई खड़े खड़े खा रहा है, कोई मतलब ये हो क्या रहा है। हमने देखा है पहले बारात आती थी तो पट्टियां बिछाई जाती थी, गोबर से जमीन लिपी होती थी, दो आदमी पात्र ले खड़े, सबके हाथ पैर धुलाए, सब बैठ गए, फिर सबको परोसा, माताएं मंगल गीत गा रही, परोसा जा, कितना पवित्र होता था। आज कोई ऐसा कमाई मिलेगा जो शराब न पिए हो, कोई ऐसा कमाई मिलेगा जो उद्दंडता न कर रहा। पशुता बढ़ रही ना, कैसे कल्याण का तो शब्द ही नहीं उनको कि कल्याण क्या, उनका यही कल्याण है, बस जनेन्द्री रसेंद्री की तृप्ति होती रहे, उतना ही वो सब कुछ समझते हैं। गोस्वामी जी कह रहे ये नाम कामतरु है, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, और ये काल का भी काल है। देखो नाम अगर जिह्वा पे विराजमान है तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। बाह्य और अभ्यंतर से पवित्र। पर यदि आपने सदाचार का पालन नहीं किया, शौचाचार का, तो नाम में रुचि होगी नहीं, ध्यान रखना। अगर कोई ऐसे नाम में रुचि, जब मनाया मुझ उठाया, जब मनाया, कैसी कैसी पशुता है, चिड़िया की तरह चुनते रहते हो। अरे एक बार, दो बार, तीन बार एक अपने भोजन का समय निश्चित करो, थोड़ा शांति से बैठकर भगवत भाव में आकर तब भोजन पाओ। वैसे ही आपका भाव बनेगा जैसा भोजन आपका है। पाते समय जिन भावों से आप युक्त हैं, लोग चिंतित रहते, परेशान रहते, क्यों? क्योंकि भोजन पाते समय परेशान थे, तो अब वो भोजन का जो रस है ना, वो केवल परेशानी पैदा करेगा। मान लो हमारी बात, ये निश्चित बात, भोजन के समय सारी चिंताओं को छोड़ो, आनंदमय होकर भोजन, प्रसाद में भगवत भाव से पाओ, वो भोजन ऐसी बुद्धि पैदा करेगा, आप आनंदित रहोगे। क्या भक्ति, लोग उपहास करते हैं जो संतों के साथ अपना भाव रखता है ना। हाँ, देखो पढ़े लिखे होकर के भी बाबा जियों के पास जाते हैं, बाबा जियों को, अच्छा मतलब बाबा जी के पास मूर्ख लोग जाते हैं। लोगों को लोग क्या सोचते, मतलब जिनको कमाया नहीं गया, जो दिमाग में पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख हैं, घर में लात मार के भगा दिया गया है, या वो पत्नी ने डिवोर्स दे दिया है, अब कोई है तो बोले एक ही उपाय बचा, बाबा जी बन जाओ। तो उनकी दृष्टि में रहता है बाबा जी मतलब सबसे निकृष्ट आदमी। पढ़ा लिखा आदमी क्यों बाबा जी बनेगा? उनको पता नहीं कि ये वो बात है कि सम्राट भी अपने मुकुट को जबरदस्ती छोड़कर और भाग पड़ता है। भर्तरी जी ने उतार करके मुकुट रहे, धिक्कार है से राज्य को और धिक्कार है से भोगों को, जहां सत्यता का लेश भी नहीं है, अब मैं उस सत्य की खोज में निकलता हूं। बन गए बाबा जी। भर्तरी जी महाराज के वैराग्य शतक प्रसिद्ध है संतों में। महाराज आदि सम्राट मनु बरबस राज सुतई नृपदीना हरित आप गवन बन। अभी समझे क्या भगवत मार्ग को? तुम ऐसे समझते हो क्या? लोग कहते कुछ ना हो तो बाबा जी बन जाओ, हम कहते हैं कुछ ना हो तो बाबा जी बन जाओ। नहीं, विश्व का ब्रह्मांड का हर सुख तुम्हारे सामने हो, अगर वास्तविक भगवत मार्ग के पथिक हो तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बाबा जी बनना तो सहज है, 2 मिनट में भेष बदल लो, लेकिन बाबा जी के मार्ग में चलना, ये जो चल रहे हैं उनके कलेजे से पूछो, और या थोड़ा आओ फील्ड मैदान में 2-2 हाथ करके देखो, काम क्रोध से, तो पता चलेगा बाबागिरी है क्या। मच्छर की तरह जी रहे हो, मच्छर की तरह भुनभुना रहे हो, केवल जब जो विषय आया मार तमाचा गिरा दिया। तुम जानते हो क्या बाबागिरी क्या होती है? एक बार खड़े होकर के देखो इस मार्ग में, छत में क्या हो रहा है नीचे से थोड़ी देख पाओगे। आओ ऊपर आओ, हर सुविधा देंगे, 5 महीने हमारे अनुसार रह के दिखा दो, हर सुविधा देंगे, खान पान भोजन वस्त्र, पर जितने शासन में बाबा जी जैसे रह रहे वैसे रह के दिखा दो। न टेलीविजन है, न मोबाइल है, न संसार का कोई मनोरंजन है, सात्विक भोजन है, रात दिन एकदम शांत, और मन को प्रभु में लगा के दिखाओ। ऐसे नहीं कि ऐसे पड़े हो,
प्रभु में मन को लगा, भाग जाओगे छोड़ के, पता नहीं चलेगा कि कई बजे भाग गए। ये बाबागिरी, इसको खिलवाड़ न समझा जाए, ये बहुत बड़ी बात है जो भगवान अतिशय कृपा करते हैं। अतिशय कृपा राम की होई, पाव दे हया मार्ग सोई। ऐसा तो खेल समझते हो, जैसे खिलवाड़ समझते हो। आओ आओ तो तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है, कितने भाग। काम की मार जब पड़ती ना, त्राहिमाम मचता है। ऊपर लाठी चला दो तो सह सकते हैं, लेकिन मन में जब मार पड़ती है ना, वही टिकता है जो प्यारी जी के चरणों के भरोसे है। नहीं चाहे जितना दिग्गज सूरवीर हो, गाड़ के भाग जाएगा। ये मार्ग ऐसा थोड़ी है। आंतरिक मार सह पाना बड़ा मुश्किल है। बाहरी चोट सब सह सकते हैं, लेकिन आंतरिक चोट को कोई महात्मा सहता। सहत बाढ़े भगत गृहतन गुरहितगार। जब एक सरकारी आदमी हो जाता है तो उसकी कितनी महिमा हो जाती है। फ्री ट्रेन में फ्री चलो, परिवार तुम्हारा फ्री चलेगा, बंगला फ्री, गाड़ी फ्री, नौकरी छोड़ोगे तो पेंशन। हम अखिल लोक ब्रह्मांड नायक के पार्षद हैं, तुम्हें लगता है फ्री खा रहे हैं? बेईमानी का खा रहे हैं। अरे मेरे मालिक का अनंत ब्रह्मांडों का वैभव, उनका दास हूं। पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारा, हमारे बाप का। जितनी बैंकें हमारे बाप की, बिना दस्तखत के, बिना चेक के, हर चीज हमारी सुविधा में। किसके कारण? आके तुम भी तो चाहते हो, चल के दिखाओ। आओ 10 कदम चलो हमारे साथ जोड़ में, तो पसीना आ जाएगा, भाग जाओगे। कि किसी है 11-11 बजे तक सोते हो, बाबा जी बोलोगे। अभी कौन जग रहा होगा? सत्संग में बैठे हो, 2-2:30 बजे से लाइन में खड़े, कौन जग रहा होगा? वही जग रहा है। भोजन पर विशेष नजर रखी जाती है, क्योंकि आहार से ही हमारे अंतःकरण का भाव बनता है। गलत आहार तो अंतःकरण का भाव गलत, बुद्धि गलत निश्चय करेगी, मन गलत संकल्प करेगा, चित्त गलत चिंतन करेगा, अहंकार की गलत स्वीकृति होगी, तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आहार शुद्ध तो हमारे विचार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध। इसीलिए जिससे कहा जाता है कि आप प्याज लहसुन भी ना पाएं, वो कोई हिंसा नहीं है। प्याज लहसुन कि जैसे लोग मांस भक्षण करते हैं, उसमें जीव हिंसा है। प्रगट में आप मार रहे हैं दूसरे जीव को, इसमें कोई हिंसा नहीं। जहां आलू प्रकट होती है, उसी मिट्टी में, उसी पद्धति से वो भी प्रकट होता है। पर जैसे जहां तुलसी प्रकट होती है, वहीं भांग का पौधा भी पास में बगल में दिखाई देता है, वहीं गांजे का भी पौधा, वहीं और भी नशे के पौधे प्रकट होते हैं। जैसे धतूर है, उसमें भी फल लगता है, तो आप फल मान करके थोड़ी पालेंगे धतूर को। 10-15 बीज पा लीजिए, आपके शरीर की हानि हो जाएगी। तो ऐसे महापुरुषों ने इसका शोध किया, प्याज लहसुन का। ये हमारी बुद्धि में जाकर के तमोगुण पैदा। देखो, जो शास्त्र सम्मत कार्य होते हैं वो हमारी बुद्धि को शुद्ध करते हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध कार्य होते हैं वो हमारी बुद्धि को अशुद्ध। बुद्धि अशुद्ध, निर्णय अशुद्ध, निर्णय अशुद्ध, गर्त में गिरते चले जा रहे हैं, पर हमें पता नहीं होता। श्रीपाद कह रहे हैं कि जो शरीर संबंधी भोग हैं ये व्याघ्र हैं। अब सबको ये लगता है कि सब त्यागी थोड़ी बन जाएंगे। उसे जन्म तो मनुष्य का इसीलिए मिला है, शांति प्राप्त करने के लिए। पशु योनि में थोड़ी शांति मिलेगी, देव योनि में भी शांति नहीं। शांति तो मनुष्य जीवन में ही प्राप्त होती है। कैसे? त्यागात् शांतिरंतरम। नहीं समझ में आएगा, मलिन बुद्धि है। आपको लग रहा है जीवन मिला है सुख भोगने के लिए, और सुख है ये नहीं। जीवन महासुख भोगने के लिए मिला है, और महासुख है प्रभु का नाम, प्रभु का धाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला। आप खुद देख लीजिए, अगर इस सुख से आपकी बुद्धि ठीक हो जाती तो आप जगत में दृष्टि डाल के देखिए, बहुत ही छल कपट के द्वारा बल बुद्धि लगा करके भोगों को भोगते हैं, और इतने आशा करता है
तमोगुण हमारे सतमार्ग में बहुत बाधक है। वो हमारे धर्म को नष्ट कर देगा, हमारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाएगी, इसलिए इसको निषेध किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत हिंसात्मक जिसे मना किया जाता है। अगर आपको उत्तम विचार के द्वारा भगवत प्राप्ति करनी, धर्म पालन करना है, तो आपका भोजन तमोगुण रहित होना चाहिए। बासी, दुर्गंध युक्त या जो निषेध किए गए वो पदार्थ। अब जो सात्विक स्वादिष्ट पदार्थ हैं, तो स्वाद रसना तो बोलेगी ही कि अच्छा है, मीठा है या स्वादिष्ट है, ऐसा चाहिए। हम कह रहे हैं खूब स्वाद लेके पाओ, कोई आपको नहीं बांध पाएगा, पर श्री जी को पवाओ, प्रिया प्रीतम को भोग लगाओ। आपके मन में आ रहा है आज ये हाँ ठीक है, सुविधा है, आप बनाइए और श्री जी को पवाइए, पद गाइए। जब भोग लग रहा है कीर्तन कीजिए, एक पद सुनाइए चतुरासी जी, भोग उछारिए, फिर बड़े स्वाद से पाइए धीरे धीरे हमारी श्री जी ने कैसा है, कितना स्वादिष्ट है। लाडली लाल ने पाया है, इसलिए आपके अंदर भक्ति बढ़ेगी, आपके विचार पावन होंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और कोई अपराध नहीं लगेगा। नहीं तो बिना भोग लगाए पाना वैष्णव पद्धति में तो अपराध है ही, लेकिन गीता जी में भी भगवान ने कहा है जो अपने लिए पकाता है, मुझे अर्पित नहीं करता है, वो पाप खाता है। श्रीपाद कह रहे हैं विषमयु स्वादन्नम अर्थम महा। मेरी श्री जी ने पाया है, श्री जी का अधरामृत है, उच्छिष्टामृत है, श्री जी के अधरों से लगा हुआ। हम भाव में डूब बस हो गया, अब वो तुम्हारी वासना नहीं बनेगी, उपासना बन गई। उच्छिष्टामृत भुक्त वही वह, और बड़े स्वाद से पाइए। श्री जी ने पाया है ना, कितना सुंदर इत्र है, श्री जी के श्रीअंग में लगा, वो आपकी भक्ति बढ़ाएगा। सुंदर प्रसादी माला, अहो भाग्य प्यारे जू की माला प्रसादी मिली, वस्त्र प्रसादी, ये आपके भाव को बढ़ाएगा, ये आपके पाप को नष्ट करेगा। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो जो हम कर रहे हैं शास्त्र सम्मत क्रियाएं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सुलझना है। अगर हम अहंकार पूर्वक भोजन त्याग देते हैं, पानी पी के रहते हैं, केवल हमें अहम है कि ये सब तो अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं, मैं केवल जलाहार करता हूं, बात नहीं बनेगी। जो बात बननी चाहिए थी वो नहीं बनेगी, मैं फलाहार करके नहीं बनेगी, अहम पुष्ट हो रहा है। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी हितजू महाराज जी के, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। मेरी श्यामा जो ने पाया है, बस आप पाइए स्वाद से। शांत और मलिन हो जाते हैं कि पूज्य जनों की हत्या कर देते हैं, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, आजीवन कारावास, फांसी, नाना प्रकार के रोग, दंड, ये सब प्राप्त होते। क्या हुआ? सुख शांति खोज रहे थे, दुख अशांति क्यों मिली? क्योंकि बुद्धि निर्णय ठीक नहीं कर रही। संत महापुरुषों के वचन मान लो, जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी तो आप खुद बलिहार जाओगे कि अगर ये वचन मुझे ना मिलते तो मैं कहां गिर जाता, कहां बह जाता इस माया के प्रवाह में। ये जो महापुरुष जन बोल रहे हैं, ये करुणा करके बोल रहे हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, इनको जो परम सुख है वो प्रियाजू प्रदान कर रहे, ये केवल आपके मंगल के लिए, अपने लोगों के मन को परम शांति परमानंद की प्राप्ति के लिए बोल रहे हैं। जितने भी भोग हैं दुख योनया है, उचित भोग शरीर धर्म निर्वाह के लिए भगवत अर्पित करके शास्त्र सम्मत भोगो, कोई परेशानी नहीं। भोग भोगते हुए परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। धर्म विरुद्ध भोग, मलिन बुद्धि, दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। ये रसेंद्री कभी तृप्त होने वाली नहीं, बड़ी दुष्ट है ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। देश विदेश घूम रहे हैं, अर्थ प्राप्ति हो जिससे हम भोग प्राप्त करें। धर्म गया, पता ही नहीं कि धर्म क्या है।
जहां तलवार की नोक पर खवाने की चेष्टा करने पर वो अपने शरीर का त्याग कर देते थे, नहीं खाते थे, वही तुम पैसा दे के खा रहे हो। देख लो, अपनी बुद्धि को देख लो, तुम अपने को किस धर्म में, किस मार्ग में चलने वाले समझ रहे हो। जहां तलवार की नोक पर कि तुम खाइए तो अपने प्राणों को त्याग देते थे, गला कटवा देते थे, वहां तुम पैसे दे के खा रहे हो, वही चीज खा रहे हो। कहां तुम्हारी बुद्धि गई? सुना कि अमुक आक्रमण कर रहा है, हजार हजार माताएं एक साथ आग की ज्वाला में उतर गई। आग की ज्वाला में उतरना अच्छा है, लेकिन अधर्मियों का स्पर्श नहीं। क्या बुद्धि थी? आज हमारी बुद्धि कहां पहुंच रही है? अगर अध्यात्म को नहीं समझोगे तो बुद्धि को ये माया नहीं सुधारती है, अध्यात्म सुधारता है, भगवत मार्ग सुधारता है। भगवत मार्ग आत्मानंद है, ये पर नहीं है, ये स्वा है। समझना बहुत कठिन है। उपदेश दे देना सरल है, उपदेश सुन लेना सरल है, स्वा पे स्थित होना बहुत कठिन होता है। इसीलिए वर्तमान के भोगों में हम फिसल जाते हैं। महापुरुष जन आदेश कर रहे हैं, ये व्याघ्र की तरह तुम्हें विषय वासनाएं नष्ट कर देंगी, ये रसेंद्री तुम्हें नष्ट कर देगी। आज ये यार कितनी घृणित बुद्धि का हो जाती है। रसेंद्री से क्या तुम पाना चाहते हो? क्या है जिसे कहते हैं बहुत बल प्रदान करने वाला, और क्या क्या बड़ाई करके लोगों की बुद्धि में बैठा दिया। आप देखते हैं उसके अंदर क्या है? बुद्धि मलिन है। इसलिए हम अपने को बहुत ग्रेजुएट समझते हैं, बहुत पढ़े लिखे समझते हैं और सोचते धर्म से अर्थ कमाओगे तो कामनाओं की जो पूर्ति होगी वो मोक्ष की तरफ ले जाएगी। अधर्म से अर्थ कमाओगे तो राक्षसी भाव जागृत हो जाएगा और तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जैसे हमें प्रगट में दिखाई देता है कि 1 लाख रुपया का जरा छल कपट किया, 1 लाख मार दिए, ठीक है, तुमने तो ऐसा कर दिया, तुम्हें बड़ा सुख लग रहा है। अब वो 1 लाख जब तुम्हें मारेंगे बहुत सह नहीं पाओगे। ऐसी प्रिय जगह चोट पहुंचाएंगे जहां मरोगे भी नहीं और तड़पोगे। हमारी बात तक पहुंच जाओ जो हम कह रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि हम दूसरे को छल कपट हिंसा आदि करके धन कमा लिया, तो तुम किसको सुख देना चाहते हो? शरीर को और शरीर के प्रियजनों को। वो ऐसी जगह चोट पहुंचाएगा जहां तुम अधिक प्यार करते हो कि पूरे जीवन आह बोलते रहो, कोई दवा उसकी नहीं मिलेगी। तुम्हारा प्रियजन का बिछोह, प्रियजन का तड़पना और तुम्हें उसकी याद में, तुम्हें उसके दुख में दुखी होकर जीवन भर भोगना। मान लो ये कोई कहानी नहीं, सिद्धांत का वर्णन हो रहा है। आप सत्य से चल रहे हैं, आपके पास सुविधाएं कम हैं, अच्छा भोजन भी नहीं है, अच्छे वस्त्र भी नहीं, पर आपका हृदय शीतल रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपके विचार उत्तम रहेंगे, शरीर पूरा होगा, भगवत कृपा पात्र बनोगे। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। जब तुम धर्म से चलोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा, लोक और परलोक सब जगह। इसलिए धन को प्रधान रख करके कोई कार्य न करे, धर्म पर दृष्टि रखकर धन कमाए। पर आज हमारी बुद्धि ठीक ना होने के कारण ये निर्णय नहीं कर पाती। आगे कह रहे हैं, असाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। असाधु लोगों का संग तुम्हारे पुरुषार्थ को नष्ट कर देगा। बड़ी कृपा हुई जो भगवत मार्ग मिला है। अब असाधु का संग, बाहर से असाधु बनकर अगर आपके पास कोई आएगा तो आप संग ही नहीं करोगे, क्योंकि इतना तो है ही ना। पर वो साधु वेश में असाधु चिंतन, असाधु आचरण, तो आप मित्र बना करके पतित हो जाएंगे। इसीलिए शास्त्रीय सिद्धांत परमार्थ के पथिक के लिए है, असंगोहम पुरुषः, असंग भावना। सबसे भगवत भावना है, पर हमारा कोई न मित्र है न कोई शत्रु है। जहां हमारे आंतरिक अध्यात्म मार्ग में कोई प्रहार करे, हमें सहना नहीं चाहिए।
बाहर शरीर में प्रहार करे तो भगवत मार्ग के पथिक है, एक बार सहने की चेष्टा करेंगे प्रभु की कृपा बल से, लेकिन हमारे मार्ग पर प्रहार कर दे तो असहनीय हो जाना चाहिए। क्या सहनीय? जैसे कोई हमारे हृदय में नाम चल रहा है, नाम की वृत्ति रोक रहा है, बात से, चेष्टा से, सुख दर्शा के, मित्रता से, हंसी मजाक से, जैसे भी, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। चाहे कोई कितना प्रिय हो, पर परम प्रीतम प्रभु से विमुख करने वाली बात, विमुख करने वाली चेष्टा, विमुख करने वाला खान पान संग, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम शनि। आपके हरि गुरु निंदा कोई कर रहा है और आप सोच रहे हैं हमारे प्रियजन हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, अगर हम इनका विरोध करेंगे तो फिर मित्रता टूट जाएगी। तो कह रहे हैं असाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। ये मित्रता, ये रिश्तेदारी तुम्हारे जो सर्वार्थ भगवत है, इससे बल बढ़ेगा। शारीरिक बल भी तभी काम आता है जब बुद्धि बल प्रवीण हो। बुद्धि बल प्रवीण ना हो तो शारीरिक बल का विशेष महत्व तो नहीं होता। तुम काल को शरीर से नहीं जीत सकते हो, तुम प्रारब्ध को शरीर से नहीं जीत सकते हो। बहुत सावधान। सब देख लो, विवेक के द्वारा देखो जरा जगत में क्या हो रहा है। भगवान नाम, भगवत चरण आश्रित बुद्धि इस जगत में भी आनंद प्राप्त करके और परमानंद में जाती है। मान लीजिए कितनी घृणित बुद्धि हो रही है। भला किसी दूसरे के शरीर को काट कर खाने से तुम्हें सुख मिलेगा? तुम स्वस्थ रहोगे, तुम चिंता रहित हो जाओगे, शोक रहित हो जाओगे। विषमियो स्वादन्नमर्थम, जिंदा पशु को ऐसे बांध के नीचे से आग लगाए, एक एक सेकंड का हिसाब होगा आपका, एक एक सेकंड का। कैसे? बस में बैठे जा रहे हैं, बारात में सब मस्त है, अचानक आग लग गई, सब भून गए, जल गए पूरे, एक्सीडेंट हुआ, मर गए। ये हुआ, पूरी बस खाई में गिरी, सब नीचे। जा रहे हैं दर्शन करने, पैर फिसला, गिर गए, ये हुआ, टूट गया। वो दोष देंगे भगवान का। आज तुम सत्कर्म की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, लेकिन तुमने क्या क्या कर्म किए? तुम्हें कभी होश आ रहा है? उसमें परमात्मा है, उसमें जीव जो कहा गया है, जो तड़प रहा है, उसे तुम धीमी धीमी आग में भूंज रहे हो। ये ब्याज सहित मिलेगा, चिंता मत करो। जब ब्याज सहित मिलेगा उस समय तुम सुधर गए हो, मान लो। भले किसी भी यश में, किसी भी स्थिति में जब ब्याज सहित वो मिलेगा तब ये होगा भगवान बड़ा बुरा करते हैं, देखो हमने क्या बुरा किया था या इसने क्या बुरा किया था। लेकिन तुम त्रिकालज्ञ तो हो नहीं कि तुम पूरे बहुत होश में जो कह रहे हैं, होश में हो जाओ। खेती है, जो बोगे वही काटोगे। एक दाना 100 दाना देता है। एक तुम्हारा कर्म जो 1 मिनट दूसरे को कष्ट दिया, वो 100 मिनट तुम्हें कष्ट देगा। पर यह होता है कि जब मिलता है तब सबको दिखाई नहीं देता है। जब दंड मिलता है ना, भाई अगर ऐसा कुछ विधान होता कि उसने गाली दी, तुरंत 4 थप्पड़ पड़ गए किसी ने, तो वह हिसाब हो गया। ऐसा तो नहीं है। मुकदमा चलता है वर्षों, फिर कहीं उसे दंड का विधान होता है, तब तक कोई जानता नहीं। यहां की भी बात ऐसे ही हमारे भगवान का हिसाब है। स्वादन अनर्थम, ये विष के समान है। अगर सेंद्री की केवल वृत्ति पूर्ण करने के लिए जीवों की हत्या, ये सब मान जाइए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आप हमारी आत्मा है, आप हमारे हैं। अगर किसी को भी तुम कष्ट देने की बात सोचोगे तो वो तुमको हिसाब भोगना पड़ेगा, चाहे आगे कुछ भी बन जाओ। तुम बैरागी बन जाओ, विरक्त बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, वो ब्याज से तुम्हें भोगना पड़ेगा। हां, या तो इस कोटि की स्थिति हो गई है
तो शरीर में दंड है पर आपको अनुभव में नहीं आएगा वजन की, आएगा शरीर में आएगा। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया तो मांडव ऋषि की गुदा में सूली काट दी गई, निकाली नहीं गई। अवश्य में भोक्तव्यम, श्री भगवान के वचन, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नहीं भाई, तुम्हें देख रहा है शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा सहस्त्रपात, वो हजारों नेत्रों से तुम्हें देख रहा है, किसी के साक्षी देने की जरूरत नहीं, वो देख रहा है। इसलिए विस्मय स्वादन्नमर्थम महा क्यों कहा जाता है भगवान को अर्पित करो। तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी अवक्ष पदार्थ भगवान के सामने रखने की, वही सात्विक पदार्थ ही भगवान को भोग लगाओगे तो भगवत अर्पित समस्त दुखों का नाश करने वाला बन जाएगा। स्वाद भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी बनेगा, पुण्य भी बनेगा, पाप भी नष्ट होंगे, लाभ ही लाभ हो गया। जब आप रसोई बनाए, भोग लगाए और आप ही पाए तो इसमें कितना लाभ हो गया। आपका भजन बन गया, जब से रसोई शुरू की, भोग अर्पित किया, भगवान की प्रसन्नता मिली, प्रसाद पाए, सात्विक, स्वास्थ्यवर्धक, दुख नाशक, पाप नाशक, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। वो भगवत कृपा प्रसाद समस्त दुखों की हानि कर देगा, नाश कर देगा। समझ में नहीं आता, यही समझाने के लिए सत्संग भगवत प्रेमी महात्मा जन विविध रूपों में, विविध भावों में इस जगत को अमृत पान कराते हैं। नर्थ प्राय मशाधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। ये धन की प्रधानता बुद्धि में हो जाने से अनर्थ जागृत हो जाता है। जिसे हम अर्थ कहते हैं उसे धर्म से सीमित किया गया है। धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। काम को मोक्ष के समीप रखा गया है, अर्थ को धर्म के समीप रखा गया है। प्राप्ति का मार्ग है, उससे विमुख कर देंगे। सुनने वाला और कहने वाला दोनों को बराबर फल मिलता है, चाहे वो सतमार्ग की वार्ता हो या असत मार्ग की। निंदा आदि सुनोगे, निंदा आदि करोगे तो एक ही फांसी में बांधे जाओगे, एक ही दंड मिलेगा दोनों का। भगवत चर्चा करोगे, भगवत चर्चा सुनोगे तो एक ही प्रकार से भगवत कृपा प्रसाद उदय होगा। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। किंचन मात्र परिग्रहम ग्रहमिव स्वात्मेंद्रियम शत्रुवत। भाई, तुम्हारे पास जो कुछ भी मिला है वो उद्धार करने के लिए मिली सामग्री है। घर, मकान, रुपया, पैसा, पत्नी, पुत्र, बुद्धि, सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। पुत्र संतान आदि उत्पन्न हो रही, भगवत प्रसन्नता का कार्य, सृष्टि का कार्य। अर्थ आदि हमारे पास है, परिवार को सुख पहुंचा रहे, समाज को सुख पहुंचा रहे, आए हुए अतिथि को सुख पहुंचा रहे। घर मकान है, मेरे ठाकुर जी का दिया हुआ है। अपने प्रभु को घर का मालिक मान करके सेवक भावना से नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बढ़िया आनंद में जीवन ये भी और परलोक भी बनेगा। यदि आपने ये मेरी वस्तु है, मेरा अधिकार है, तो कह रहे हैं ये बात तुम्हारे आत्मस्वरूप को ढक देगी, परमार्थ से विमुख हो जाओगे। बस समझो, ना हमारा घर है, अभी प्राण निकल गया, क्या है तुम्हारा? बस केवल सोच तुम्हारी है, तुम्हारा कुछ नहीं है। इसके पहले कितने लोग इसको मैं करके चले गए और कितने मैं करेंगे आगे। तो वर्तमान में तुम तो समझ जाओ कि ये मैं मेरा नहीं है, ये सब कुछ प्रभु का है। कुछ समय के लिए तुम्हें वास मिला है, और वास मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। साथी मिले, पति पुत्र पत्नी, जो भी ये संबंध है, ये सब भगवत सेवा संपादन के लिए। समझ नहीं आ रही, भोक्ता बनकर, कर्ता बनकर, मालिक बनकर, स्वामी बनकर दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। स्वामी प्रभु है। बड़े बड़े महापुरुषों ने गृहस्थी में रहकर स्थिति प्राप्त की है, बड़ी ज्ञान की, भक्ति की ऊंची स्थिति प्राप्त की। ऐसा नहीं कि गृहस्थी धर्म में चलने से अध्यात्म मार्ग नहीं चल पाया जाता, ऐसा बिल्कुल भ्रम है आपको। किंचन मात्र परिग्रहम ग्रहमिव स्वात्मेंद्रियम शत्रुवत। कुछ भी अपना नहीं है,
प्रभु के सिवा, ये बात मानना है आपको अंदर से। अंतिम समय हिरण का चिंतन हुई, हिरण बन गए। समझो, विरक्ति का मतलब केवल वेश से नहीं है, विरक्ति का मतलब अंतर के राग त्याग से है। तो राग त्याग करना बड़ा कठिन लगता है, समर्पण करने में तो कोई परेशानी नहीं लगती। घर में ही है पर घर को अपना ना मान के प्रभु का मानते हैं। भोग सामग्री है पर प्रभु की भोग के लिए है, अतिथि सेवा के लिए है, परिवार सेवा के लिए, उसको स्वामी प्रभु को बनाते। वो है ही सबके स्वामी, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। ये भूल सुधार लोगे तो घर बैठे महात्मा हो जाओगे, घर बैठे तुम्हारी साधना बन जाएगी। अगर भूल हो जाए तो महात्मा भी गति बदल जाती, देख रहे हो ना। बहुत सावधानी, महापुरुषों के वचनों को समझना है। किंचन मात्र परिग्रहम, तो क्या था भरत जी के पास परिग्रह? कुछ नहीं था। राज परिवार सब महल छोड़कर आए हुए थे, पर राग था। अभी राग था, वो राग पकड़ लिया हिरण ने। हिरण के राग में दूसरी गति बदल गई, हिरण की योनि प्राप्त हुई। ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो ऐसे चलेगा उसके दुखों का नाश हो जाएगा। योगो भवति दुःखः, क्या? जो अधिक आहार नहीं करता, कम आहार नहीं करता, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं। जो अधिक नहीं सोता, एकदम कम भी नहीं सोता, युक्त सोता है। जो यथा योग्य आहार करता है, यथा योग्य विहार करता है, यथा योग्य चेष्टा करता है, यथा योग्य सोता है और जागता है, ऐसे को भजन सिद्ध हो जाता है, योग सिद्ध हो जाता है। युक्ताहार विहारस्य, भोजन सत्य कमाई के द्वारा या भगवद आश्रय के द्वारा, विरक्त भगवदाश्रित भिक्षादिवृत्ति, आकाश वृत्ति, गृहस्थ धर्म की कमाई के द्वारा। सात्विकन अपवित्र न हो। जैसे एक प्रश्न कर रहे थे कि हम तो बाहर ज्यादातर व्यापार आदि में जाते रहते हैं, हमें होटलों में खाना पड़ता है, आप कहते हैं कि बाजार का ना खाएं। तो देखो, भगवत प्राप्ति करनी है तो संयम में आना पड़ेगा। होटल में माना कि सामने आपको जो आपके मेज पर रखा गया भोजन स्वादिष्ट दिखाई दे रहा है, गर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका निर्माण किन वृत्तियों वाले व्यक्तियों ने किया है? वो जो नौकर हैं, उनको पता नहीं कि स्नान करके पवित्र होके किस तरह से कैसे हमें भोजन बनाया, तो वो सात्विक है या राजसिक है या तामसिक है। उनको इसका ज्ञान नहीं। वो कहीं भी किसी भी अंग को छूते हुए अपने कार्य करते रहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान ही नहीं, उनका केवल ड्यूटी बाय ड्यूटी है। दूसरी बात है कि जिस रसोई में अभक्ष पदार्थ रांधे गए, होटल है, उसमें अंडे हैं, मांस है, ऐसे, और आपसे कहा जाता है कि हमारे यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों हैं। तो अब उस रसोई में आप सोचो कि हम मांस आदि तो पाते नहीं हैं, लेकिन वो कम भी नहीं है मांस से जहां रसोई बनी है। वो आपकी बुद्धि वैसे ही भ्रष्ट करेगी। अब जब जो बहुत ही जैसे राज सैनिक हैं, आर्मी आदि की व्यवस्थाएं हैं, अब उनके लिए हम शासन नहीं दे सकते शास्त्र का इस रूप में, क्योंकि राजकीय विभाग के ऐसे घोर कर्म में उनकी सेवा लगी हुई है कि उनको ऐसा नहीं कि वो फल फूल खा के 2-4 दिन रहे, नहीं, उनको चाहिए अन्न, चाहिए। अब बॉर्डर में लगे हुए हैं, सब कुछ प्रभु का है। आपको जितनी अधिकार सेवा दी गई तो सेवा दी गई। ये मकान, इतने लोग, इतना खान पान, इतनी खेती, इतना व्यापार, इसको आप सेवा दी गई। ईमानदारी से सेवा निर्वाह करो, नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसी से। अगर आप एक भी वस्तु को अपना मानते हैं तो बाधा पहुंच जाएगी। एक भी वस्तु को देखो, एक दृष्टांत में पढ़ा था, शायद भक्तमाल में जी या मथुरादास जी के श्रीमुख से सुना कि एक महात्मा थे, बड़े विरक्त थे, विचरण करते रहते थे,
संतों का स्वभाव होता है जगन मंगल करना। तो किसी धनी मानी भक्त ने कुछ असरफियां दे दी थी, पहले असरफियां चलती होंगी, तो उन्होंने मना किया पर ले लिया, चलो भक्त की इच्छा है। कभी कभी ना आवश्यकता होने पर बिल्कुल इच्छा नहीं, पर सामने वाले के भाव देख करके लाओ अच्छा लाओ रख, उसका भाव पुष्ट हो जाए, उन्होंने ले लिया। अब वो गीता जी रखते थे तो गीता जी के बस्ता जो ऊपर वस्त्र था उसमें उन्होंने रख लिया वो सरपिया। शिष्य परिकर भी था, कुटिया में जाके गीता जी सम्माननीय स्थान पर, और बीमारी शुरू हो गई, किस समय क्या हो जाए कुछ पता थोड़ी। अब उनके चिंतन में था कि वो अशर्फियां बेच करके उससे हम स्वादिष्ट पदार्थ खरीद करके संतों को पवाएंगे। अब संत जनों को अर्थ मिलेगा तो भागवती की होगा, सुंदर फूल लाके प्रभु को फूल बंगला में बैठा लेंगे, भोग लगाएंगे, संतों को पवाएंगे, नाम कीर्तन करेंगे। और चिंतन बना सरफियों का, शरीर छूट गया। ये पानी का बुलबुला है, कब फूट जाए इसका कोई पता नहीं। सांप बनकर उसमें बैठे, अपने शिष्य को स्वप्न दिया कि बेटा हमारी गति बिगड़ गई, अंतिम में अशर्फियों का चिंतन हो गया, तो मैं सांप का बच्चा बनकर के गीता के उसमें बैठा हूं, आप मारना नहीं, तुम जाओ गीता का बस्ता खो। कहीं छेद नहीं था, छोटा सा सांप का बच्चा उसमें उसी कुंडली मारे हुए उसी असरफी पे बैठा। तो अब तो स्वप्न में बता दिया, तो प्रणाम किया, और सांप का बच्चा ऐसे निकला, असरफिया ली और संतों को फिर निमंत्रण दिया और भंडारा किया, और वो सर्प गति से मुक्त हो गए। कहानी नहीं है, सत्य विषय है। महाराज भरत जी हिरण पर दया की, बच्चे से राग कर बैठे 7 दिन उनको। तो जैसी भी परिस्थिति हो नाम जप करो, नाम तुम्हारा मंगल कर देगा। वहां भगवान जान रहे कि उसकी परिस्थिति ऐसी है, पर यदि आप रह सकते हैं तो पवित्र आहार पर दृष्टि डालिए। पवित्र आहार यदि आपका नहीं है तो आपकी बुद्धि भजन में नहीं लगेगी। आप सोचते हैं कि इधर उधर गंदी वृत्ति से बनाए हुए भोजन को पा करके आप भजन कर लेंगे, नहीं। हम आंखों देखी बात कह रहे हैं। 1500 लोगों का भोजन बनना था, वो काफी विस्तृत भंडारा कुछ आके किए थे। तो शाम के जब टहल रहे थे तो वो लोग अशोक के नीचे बैठे मदिरा पान कर रहे थे। जितने रसोई बनाने वाले थे पान करके मसाला की पुड़िया मुख में डाल के और फिर रसोई बना रहे थे, और उसी रसोई का संतों को भोग लगना था, श्री जी को भोग लग। क्या भोग लगेगा? क्या बुद्धि भजन में लगेगी? मदिरा पान करके वो बना रहा है, ऐसा राक्षसी भोजन भला श्री जी भोग पाएंगे? अच्छा, बनाने वाले ने पैसे दे दिए, पाने वाला उस समय पाएगा जब खुशबू से गरम गरम सामने आएगा। लेकिन ये दृश्य तो वही देखा ना जो वहां है 24 घंटे। अब इस दृश्य को हम बोले तो एक परिकर आया था दाल बाटी चूरमा संतों को पवाने के लिए। सुबह की बात है, भारी परात में पैरों से आटा लगाया जा रहा था, 3 बजे तड़के, कोई था नहीं। तो उनसे हमने कहा कि अरे भाई ये आप क्या कर रहे हैं? उनका आटा लगा रहे हैं। हम कहा इससे आटा लगाया जाता है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? अरे बोले जब हजारों संतों को बाटी चूरमा पवा, तो हम कहा आप समझ रहे हो कहाँ हो? वृंदावन धाम में हो, ये कोई होटल नहीं। आप जिनको पवाना चाहते हो वृंदावन वासी वीतराग भगवत अनुरागी, हमारा सारा सुकृत नष्ट हो जाए। तो बोले थोड़े वाला आटा थोड़ी बाबा, अभी हाथ से थोड़ी लगेगा। अरे बाबा ये सब चलता है, तुम जाओ। जिसने जो बनवा रहे थे पवाने के लिए उनसे जब बोले काहे को बाबा तुम बेकार की बातें करते हो? अरे मतलब आप बोल भी नहीं सकते, आप उस पर निरीक्षण परीक्षण में नहीं, क्या होगा? इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सावधान। अन्न जैसा जाएगा हमारा विचार वैसा ही बनेगा, वैसा ही हमारा चिंतन होगा। इसलिए सात्विक हो और अपवित्र पद्धति से न बनाया गया हो। भजन के लिए आज चले जाइए पानी घाट तक, कल पानी घाट से इधर आ जाना घूम। अपना तो नित्य भजन है, हमारा चिंतन छूटे और दौड़ दौड़ के हम परिक्रमा लगा रहे। दौड़ क्यों? क्या करना है हमें? भजन ही तो करना है ना। बोले समय नहीं तो ठीक है, यहां से केसी घाट तक चले जाइए, केसी घाट से दूसरे दिन चामुंडा तक चले जाइए, चामुंडा से तीसरे दिन पूरा कर लीजिए।
बहुत बढ़िया परिक्रमा हो जाएगी। नाम अगर एक सांस में आराम से हो जाती है, आपकी दिनचर्या में कोई बाधा नहीं, बढ़िया। अब परिक्रमा करके आप थके बैठे हैं और आपका भजन में मन नहीं लग रहा, थकावट में मन लग रहा है, ये भी नहीं। निरंतर भजन करने के लिए उतना ही शरीर से श्रम करना है जिससे हमारा भजन न छूट जाए। भागवतिक श्रम भी उतना ही करना है। छठदम सील बिरत बहुकर्मा, बहुकर्मा, हमें वो बहुत से कर्म नहीं करने जिससे हमारा शरीर शिथिल हो जाए, भजन छूट जाए। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जो साधु महापुरुष जिस धर्म का आश्रय लिए उसी में हमें निरंतर रहना है। भजन युक्त चेष्टसु कर्मसु, आपकी चेष्टा आपके कर्म उतने ही होने चाहिए जितने में भजन न रुके। आप बहुत शरीर से मेहनत कर लेंगे तो आपका शरीर थकित हो जाएगा, भजन में मन नहीं लगेगा। उतना कर्म कीजिए जिससे आप शिथिल ना होइए, आपका भजन चलता रहे। दूसरों की हित बुद्धि से भगवत प्रसन्नता के लिए, शास्त्र विधान के लिए जो कर्म किया जाता है उसमें आंतरिक प्रसन्नता होती है और उसी प्रसन्नता में भजन होता रहता है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना अगर बिल्कुल नहीं होगा तो भी परेशानी आ जाएगी। भजन में नींद आलस्य सताएगा, दिन का जागना भी उसके लिए भार लगेगा। इसलिए उचित सोइए, उचित जगिए। वैसे सोने के लिए यहां आज्ञा कर रहे हैं, रात के आरंभ में सो जाए और रात के अंतिम भाग में जग जाए। रात का 10, 11, 12, 1, 2, 3, बस इसके आगे नहीं। अच्छे उपासक 1:30-2 बजे जग जाते हैं और थोड़ा शिथिल तो 3 बजे। इसके बाद सोना साधकों का कर्तव्य नहीं। और जो 5 बजे 6 बजे और फिर जो 7-8 बजे, कोई महापुरुष 11 बजे भी उठते हैं। 11 बजे उठने मतलब क्या, 11 बजे तो दोबारा लेटने का समय आ जाता है। अपने लोग तो 11 बजे दोबारा विश्राम का समय है कि घंटा आध घंटा लेट ले, फिर दिनचर्या। वो 11 बजे उठते हैं। युक्त स्वप्न से कहकर प्रभु को यह समझाने की भावना कि आपकी नींद यथोचित होनी चाहिए, रात्रि में इतना सो जाना चाहिए। देखो जैसे जो लोग सोचते हैं कि हम रात्रि में उठ के भजन करेंगे और दिन में सोएंगे तो समय तो बराबर हुआ ना। बोले रात्रि में शांति रहती है, शांति तुम्हारे हृदय में चाहिए, बाहर की शांति से कोई लाभ ज्यादा नहीं है। हृदय अगर विषयों का चिंतन और अशांत है तो चाहे जहां बैठ जाओ, कोई बात नहीं। ये बहुत बढ़िया समय है। 2 बजे 2:30 बजे उठकर शौच स्नान करके अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। अब इस मंगल समय, मान लो आप 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आप भजन में रहे, क्या आपका भजन है कैसा वो आप देख लीजिए। क्योंकि वो शयन की स्थिति होती है तो प्रायः सबको नींद आ रही। फिर इसके बाद आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सो गए, तो ब्रह्म मुहूर्त में जो भजन का सुख है, ऋषियों ने उस समय के लिए बहुत मंगलमय, उस समय हम सो रहे तो मुझे लगता है अच्छा है ये मध्य भाग शयन का, रात्रि का 10, 11, 12, 10 से शुरू करें तो 11, 12, 1, 2 और 3, 5 घंटे हो गए। 3 बजे से लेकर के और अगली 10 बजे रात्रि तक खूब भजन करो। 5 घंटा शयन हो गया, 4 घंटा शयन हो गया। उसको योग सिद्धि या भजन सिद्धि नहीं प्राप्त होती है जो जब मन आया तब सो लिया, नहीं है तो कई दिन नहीं सोए, ऐसा नहीं चलेगा। एक नियम होना चाहिए। योगो भवति दुःखहा, जो अपना आहार नियमित, विहार नियमित, चेष्टा नियमित, सोना जागना नियमित, बस उसका योग सिद्ध हो जाएगा। नियमित होना चाहिए। गृहस्थी में थोड़ा ये नियम नहीं चल पाएंगे क्योंकि अब वो कब कौन सा कार्य उसके लिए आ जाए, तो फिर अपने समय को ऐसे ही विधान करे कि जिससे उसका भजन न छूटे और जब समय मिले तब उचित शयन कर ले। क्योंकि गृहस्थ आदमी के लिए बहुत, अब रात में पानी लगाना है गेहूं में,
अब वहां 10 से 12 वो 1-2 बजे तक सोने की बात कही जा रही हो, सुबह 8 बजे तक पानी लगाए, अब क्या करें? तो जितना काम कर रहा है उसमें राधा 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 राधा, और जब समय मिले तब सो जाए। उसमें देखना पड़े कुछ के लिए, जैसे अपने लोग केवल भगवत मार्ग में हैं और वो व्यवहार को लेकर भगवत मार्ग में चल रहे हैं, तो उनके लिए अलग है। कभी भी कोई भी कार्य आ सकता है, गृहस्थी में ऐसा होता है। तो आप सेवा में बैठे, भजन में बैठे, आप छोड़ दीजिए, आप पहले उस काम को कीजिए, जब आपको समय मिले तब आप उस कार्य को कर लीजिए। ये उनके लिए छूट होगी क्योंकि वो गृहस्थ धर्म में है। योगो भवति दुःखः, इस प्रकार आहार विहार करने वाले उपासक का योग सिद्ध हो जाता है। योग और भोग में बहुत बड़ा अंतर है। योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है, योगी कभी भोगी नहीं होता। भोगी चाहे तो कभी योगी हो सकता है, उसके लिए चांस है। भोगी चाहे तो सत्संग के प्रभाव से योगी हो सकता है, पर योगी कभी भोगी नहीं हो सकता। जो भोगों का सुख ले रहा है, जब तक उस सुख का त्याग नहीं करेगा तब तक योग में कैसे आएगा? इसलिए उपासक को 24 घंटे के समय को विभाजित कर देना चाहिए। 24 घंटे को विभाजन करना है आहार विहार में।